नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बारिश न होने की वजह से अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कहां प्राथमिक विद्यालय में कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है राष्ट्रगान। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में हाईटेक हुई पुलिस, अब की सीसीटीवी और ड्रोन से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी। पुलिस अफसर अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे सीसीटीवी से इलाके की गतिविधियां। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी में आधुनिक 86 सीसीटीवी और ड्रोन का होगा इस्तेमाल। 28 लाख रुपए की लागत से लगाए जा रहे कांवड़ मार्गों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे। सर, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर के क्या सुरक्षा का प्लान जनपद पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है? तकनीकी रूप से क्या सुरक्षा का प्लान है सर? देखिए, ऐसा है, कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हम लोग जो परंपरागत चीज़ें थी उसके अलावा तकनीकी रूप से जो चीज़ें की जा सकती हैं उसको भी कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके तहत हम लोगों ने जो हमारा रूट है, रूट को डाइवर्जन के लिए या उनके रखरखाव के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी 100-112 की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, इनको भी हम लोगों ने फिर से उनको स्थापित किया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनकी निगरानी की जा सके। जैसे हमारे जो मेन रोड उसमें हैं, उन रोडों के लिए हम लोगों ने कई पार्टों में विभाजित कर दिया है और उनकी लगातार निगरानी, जो हमारी 100 टायर की गाड़ियाँ, 112 की गाड़ियाँ हमारी हैं, वो लगातार उसकी निगरानी में रहेंगी और सतत मूवमेंट पे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कई तरीके से इसको कवर करने की कोशिश किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जैसे जो हमारे कांवड़ संघ हैं या हमारे जो लोग शिविर लगाते हैं, इनसे हम लोगों ने कुछ उनके स्वयंसेवक या एसपीओ के रूप में उनके नाम लिए हैं जो इसमें सतत मदद करेंगे। हमारे भी कुछ लोग साथी में रहेंगे और कुछ हमारे जो क्या नाम है जिलाधिकारी या राजस्व विभाग का अमला है, उसमें भी कुछ लोग साथी में रहेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। कोशिश करेंगे हम लोग के जो रूट है उनको भी अलग करने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ कर सकें जिससे अलग से दिखे उनको। इसके लिए हम लोग बोर्ड वगैरह भी लगाएंगे रास्ते किधर से उनको, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। जगह जगह पिकेट और गश्त की व्यवस्था भी रहेगी। तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि सफल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। अच्छा सर, सीसीटीवी जो लगाए जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है और किन स्थानों को सर चिन्हित किया गया है? तादाद के रूप में आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरे हमारे अभी देखिए कोतवाली नगर में हम लोगों ने लगवाया है, आपके काले आम पे लगा है कैमरा, नया कैमरा लगा है। आप अंसारी चौक पे नया कैमरा लगा है और इसी तरह से अपरकोट हमारा क्या नाम है नक्सल घाट चौकी वहाँ लगा है। थाने भी हम लोगों ने कैमरा लगाया है। अभी हम लोग जो हमारा ये भूड़ चौराहा है वहाँ पर भी हम लोग कैमरा लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ पैसे पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए थे, उनका आज हम टेंडर की प्रोसेस करा रहे हैं। उसमें लगभग 10 लाख के कैमरे, लगभग उसमें 24 कैमरे आएंगे पूरी सिस्टम के साथ। और इसी तरह से खुर्जा में करीब 18 लाख रुपये हमारे पास पड़े हैं, वहाँ के लिए भी टेंडर हम लोग करा रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कैमरे हो जाएंगे। खास करके ये 2 बड़े हमारे कस्बे हैं, इसमें तो हम लोग करा ही रहे हैं। और भी जहाँ आवश्यकता है पब्लिक के माध्यम से या क्या नाम है जो अस्थायी रूप से हम लोग अस्थायी लगवा रहे हैं, अस्थायी रूप से जहाँ लग सकता है अस्थायी रूप से भी लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे का भी प्रयोग किया जाएगा इसमें। और हमारे इसके अलावा हम लोग जो हमारी पार्टियाँ होंगी उनके पास अपने कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रहेंगे, उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कराएंगे हम लोग, जिससे हमारी कांवड़ यात्रा सफल चल सके। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव ने कम बारिश होने के कारण होने वाले किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी संजीव सिंह को ज्ञापन सौंप अवगत कराया। उन्होंने सिंचाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। सिंचाई में किसानों को हो रही समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने समाधान की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। सकलडीहा विधायक ने कहा कि अगर परेशानी ऐसे ही बनी रही तो समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी और किसानों के हित में बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। क्या मामला है? देखिए, आज हम समाजवादी पार्टी पूरा प्रतिनिधिमंडल आज डीएम साहब से मिलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर मिलने का काम किया। आप देख रहे हैं वर्तमान में वर्षा की स्थिति है कि सूखा की स्थिति बन चुकी है, किसान परेशान है। आज ऐसे वक्त में किसान के साथ सरकार को, सरकारी मशीनरी को खड़ा होना चाहिए, लेकिन बिजली है अघोषित बिजली की कटौती, नहरें चल नहीं रही, कहीं मोटर निकाल के रखी है तो कहीं बिजली की खराब ट्यूबवेल जला है तो स्टार्टर जला है, देर तक पानी जा नहीं रहा, नहरें पूरी तरह से पटी हुई है।
ये हालत है। सरकार ने किसानों के लिए बहुत बड़ा बड़ा आदेश किया, बड़ी भलाई कर रही है, इनकी आय बढ़ाने का काम कर रही है। जब पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो साल में 2 बार नहरों की सफाई होती। अब ये सरकार ने नियम बना दिया है कि साल में 1 बार नहर की सफाई। नहरें किसी तरह से चल भी रही हैं तो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, उनकी कैनालें चल भी नहीं पा रही, ट्यूबवेल खराब है, जो प्राइवेट पंप सेट है वो भी खराब पड़े, लो वोल्टेज के नाते नहीं चल रहे। तो हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया है कि ये सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दें। क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या तो ये एक तो हम लोग मांग ये है कि ऐसी परिस्थिति में सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और जो आप सहूलियत दे सकते हो नहरों को पूरी क्षमता से चलाने का काम करें, उनके टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें। नौगढ़ जैसी जगह में जहां पुरानी समाजवादी सरकार ने 3-4 कैनाल लगाए, महदेव में भी लगाए नहीं अब तक, आज ये कैनाल 3-4 महीने से बंद पड़े, पानी नहीं है। तो आज सूखे की स्थिति में थोड़ी मोड़ी यदि किसान को उम्मीद थी कि नहरें पानी देगी, थोड़ा मोड़ा हम खेत की रुपाई या नर्सरी नहीं बचा पा रहे, ऐसी स्थिति में गंभीर संकट है। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको ये ज्ञापन के माध्यम से बताया है, उन्होंने आश्वासन दिया है, कल अधिकारियों से बात भी करेंगे, मीटिंग भी बुलाया उन्होंने। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे अध्यक्ष जी भी है, सारी पार्टी के हमारे नेता हैं, सब लोग मिल करके इस सरकार को घेरने का, इनके खिलाफ किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करने का काम है। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत ग्राम मुनुद में हैरत अंगेज आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, जहां एक बैगा को पारसमनी पत्थर के लिए घर से अगवा कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और शव को 50 किलोमीटर दूर कटरा जंगल में दफन कर दिया गया। वहीं बैगा की पत्नी राममूर्ति यादव ने बैगा की गुम होने की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उक्त बैगा की तलाश में 10 संदेहियों को गिरफ्तार कर सख्ती के साथ पूछताछ की, जहां मुख्य आरोपी की निशानदेही पर कटरा जंगल पर खुदाई करने से बैगा की डेड बॉडी को पुलिस द्वारा निकाला गया है। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुद की है। वहां प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान हैं प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए, उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था, उसके आधार पर इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है, उसको सूचना प्राप्त हुई थी एक पारस पत्थर के विषय में। तो वो प्राप्त करने के लिए वो बैगा गुनिया के तलाश में था, जिसके दौरान इनको जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उससे संपर्क हुआ और उससे उन्होंने पारस पत्थर निकालने अपना झाड़ फूँक करके के लिए कहा। इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया। और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है, ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह इनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा, जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें
और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर बार बार भेजा किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूँक करवाने के लिए ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। उसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतौरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर इन लोग उसके रात को घर आरोपियों द्वारा उनके घर ग्राम मुनुंद पुनः आया और उसकी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाया गया। फिर उसकी पत्नी जो प्रार्थिया है रामवती यादव उसके मुंह और हाथ को बांध दिए और घर में पारस पत्थर के लिए तलाश किए। जहाँ देवता रखते हैं उस स्थान को और अन्य स्थान को खोदे और खोजे पारस पत्थर नहीं मिला तो उन लोग जो घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी 23,000 रुपया उसको ले गए। प्रकरण में विवेचना क्रम में मामला डकैती का पाए जाने पर और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वापस वहां से आने के बाद पुनः पूछताछ किए और फिर से नहीं बताने पर गुस्से में आकर लाठी डंडे और हाथ मुक्का से मार पीट कर इन बाबूलाल यादव की हत्या कर दिए। उसके शव को पहले वहीं फेंक दिए फिर दूसरे दिन 9 तारीख को आकर कटरा के जंगल में दफना दिए। आरोपी जो है उसके निशानदेही पर कटरा के जंगल से शव को बरामद किया गया। विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको शव उत्खनन की कार्रवाई की गई और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में डकैती और हत्या के तत्व परिलक्षित होने पर धारा 395 और 302 साथ ही 201, 120 बी षड्यंत्र का और 342 और 34 धारा मामले में जोड़ी गई है। आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल करने पर और पर्याप्त उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, जांजगीर पुलिस में जिस तरह तत्परता दिखाते हुए आरोपी को जितना जल्दी पकड़ ले उस पर सर पुलिस टीम को किसी तरह का इनाम घोषणा की जाएगी? निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में इस जो अंधे जो मामला था उसको सुलझा लिया गया है और जो इसमें अच्छा कार्य किए हैं उसको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। गरियाबंद वन मंडल के वन परिक्षेत्र धवलपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रात हाथियों के दल ने खेत के झोपड़ी में सो रही महिला को कुचलकर मार डाला। मामले की जानकारी लगते ही सुबह ही वन विभाग के अधिकारियों का दल और पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गए। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव कलाहा में प्राथमिक उच्च कंपोजिट विद्यालय में कुछ अलग ही अंदाज में देखने के लिए मीडियाकर्मी जब सुबह 7:30 बजे विद्यालय में पहुंचे तो टीचर सहित छात्र व छात्राएं काफी मात्रा में अपने समय पर उपस्थित मिले। विद्यालय में साफ सफाई तथा स्वच्छ वातावरण देखने को मिला। प्रार्थना व राष्ट्रीय गान बड़े अच्छे तरीके से संगीत के साथ किया जा रहा था। बच्चों ने बताया कि हमें इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है और हमारा भविष्य बनाया जा रहा है। बेटे, नाम क्या है तुम्हारा? बंटी। तुम्हारे विद्यालय क्या नाम है? उच्च प्राथमिक विद्यालय कला। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री जी क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है आपके यहाँ? बढ़िया चल रही है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा में जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को बेमेतरा विकासखंड के ग्राम बालसमुंद में अनुविभागीय स्तरीय जन चौपाल शिविर का आयोजन किया। शिविर में मांग एवं शिकायत के कुल 314 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 233 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने आम जनता से रूबरू होकर लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया और सभी विभागों में चल रही गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। आयोजित किया गया है और आप खुद ही देख सकते हैं कि बालसमुंद में कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं
अलग अलग विभागों ने अपने अलग अलग काउंटर्स बनाए हुए हैं और मेरे सामने ही स्थल पे ही निराकरण करके लोगों को ऋण पुस्तिका वितरित किया गया है, राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। सब लोगों से मैंने सीधे संवाद करते हुए आग्रह किया है कि उनकी जो भी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सामने रखें। और इसके अलावा जो अलग अलग शासन की योजनाएं चल रही हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की अलग अलग लोगों के हित के लिए योजनाएं चला जा रही हैं, उन सभी की जानकारी भी दे रहे हैं। तो मैंने लोगों से आग्रह किया है कि उसकी जानकारी लें और योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, इस बारे में वो अपनी मांगें रखें और हम परीक्षण करके लोगों को अधिकाधिक शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। आज का शिविर के बारे में बताएंगे कैसे? जी, आज का शिविर बालसमुंद में अनुभागीय स्तरीय जन चौपाल लगा है, वो बहुत ही सराहनीय था। जिले से पूरे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और लगभग 200 के करीब आवेदन आए हैं और निराकरण भी उस स्तर पर बहुत अच्छा हुआ है। किस तरह से लोगों का समस्या का समाधान हुआ? किसी का कार्ड बनाना है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ सुलझा है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 14 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है। 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ेगा। क्षेत्र में सावन माह में कांवड़ लाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं। बुलंदशहर जिले के अनूपशहर, आहार, नरौरा क्षेत्र में पहुंचते हैं। अनूपशहर, आहार, स्याना, बुगरासी, नरौरा और जवाई क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क है। 11 जोन व 48 सेक्टर में जनपद बांटा गया है। कांवड़ मार्ग शिवालयों पर तैनात रहेगी पुलिस, घाटों पर रहेंगे गोताखोर, अराजक शक्तियों पर रहेगी बुलंदशहर पुलिस की पैनी नजर। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। जनपद में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी रहेगी तैनाती। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए हैं। कुछ तैयारी है पुलिस प्रशासन की ओर से और जो थाना प्रभारी है किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये कांवड़ को लेकर हमारे जनपद में जो भी मुख्य मार्ग हैं और जो मुख्य मंदिर हैं और घाट हैं, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर चाहे वो प्रकाश की व्यवस्था हो, बैरिकेडिंग हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, इन सबको सुनिश्चित किया गया है। मंदिर पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। और इस पूरे जनपद को जो भी कांवड़ मार्ग है या फिर मुख्य मंदिर और घाट है, इन सबको लेते हुए कुल 11 जोन और 48 सेक्टर में जनपद को विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जो रूट डाइवर्जन प्लान है उसको हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार से असुविधा ना हो और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन सबको सुचारू रूप से हम संचालित कर सकें, इसके लिए भी हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। सर, रोड पे जो हमारे एक तो जो भी ढाबे इत्यादि हैं उन सब पे रेट निर्धारित करवाया जा रहा है कि एक सामान्य रेट रहे और उसमें कहीं किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सड़क पे शिविर भी लगते हैं और श्रद्धालु मूव करते हैं, तो उनको असुविधा ना हो इसके लिए सड़क पर ऐसी कोई भी जो दुकान है मांस मछली की, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो लोग सड़कों पे इस रूट पे कहीं भी इस तरीके की दुकान ना खोल कर रखें। ये है कि बुलंदशहर में 2 प्रकार के श्रावण मास में कांवड़ की व्यवस्था की जाती है। एक तो जो हरिद्वार से या गढ़गंगा से जल लेकर के आते हैं वो मूलतः आहार में या यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे हमारा राजा राजेश्वर हो या इसमें आपका है शंकर जी का मंदिर है गुलावटी में, या इसी तरीके से स्याना में है, पहासू में है, खुर्जा में, वहाँ जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ है, एटा है, मथुरा है, राजस्थान के लोग हैं हमारे रामघाट से, राजघाट से और ब्रज घाट से या अनूपशहर से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाते हैं। हमारे यहाँ कुल 7 रूट हैं और 10 बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ जलाभिषेक होता है और 7 घाट हैं जहाँ से लोग पानी लेते हैं। इसी तरीके से कांवड़ के भी 7 रूट हैं। हमारे यहाँ से ट्रैफिक का भी डाइवर्जन होता है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बृहद रूप में और बहुत अच्छे से तैयारी कराने के लिए निर्देश दिए हैं कांवड़ के, उस हिसाब से तैयारी की गई है। चाहे वो रूट डाइवर्जन का हो या मंदिरों पे साफ सफाई का हो या स्ट्रीट लाइट लगाने का हो या आपके जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वो हैं। पहले से ही कहा गया कि खुले में मीट नहीं बिकेगा और जो शराब की दुकानें उन पे भी अंकुश लगाया जाएगा
और जगह जगह मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। सभी अस्पतालों में ये सांप काटने की दवाई है, आपका कुत्ता काटने की दवाई है, उनकी व्यवस्था की गई है। लगभग 40 में मोबाइल टॉयलेट भी व्यवस्था की हुई है। जो हमारे लगभग 95 कांवड़ शिविर लगेंगे, भंडारे लगेंगे, उनके जो आयोजक हैं उनके साथ बैठक की गई है और उनको भी कहा गया कि वॉलंटियर रखिए। जो मंदिर के पुजारी लोग हैं उनसे बैठक करके कहा है वॉलंटियर रखें और सभी को कहा गया है कि जो वॉलंटियर्स होंगे उनके साथ साथ प्रशासन के लोग भी जोड़े जा रहे हैं। सेक्टर में, जोन में जिले को डिवाइड किया जा रहा है और पहले भी यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से कांवड़ की यात्रा संपादित कराई गई है और इस बार भी प्रभु की मदद से ये कांवड़ यात्रा हम लोग संपादित कराएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज से सावन महीना शुरू हो गया है। सावन मास में साहिबगंज जिले के बरहेट में शिवगादी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा को जलाभिषेक करने आते हैं और इसी में आज बरहेट के शिव गादी में साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने इस मेले का उद्घाटन किया। उपायुक्त ने बाबा भोलेनाथ को विधिवत जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और उनके साथ एसडीपीओ बरहरवा प्रदीप उराव, राजमहल एसडीओ रोशन शाह भी मौजूद थे। वहीं से शिवगादी धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बिहार बंगाल से जलाभिषेक करने आते हैं। 2 साल से कोरोना को लेकर इस धाम में लोग नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि इस धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालु को हर सुविधा दी जाएगी। नाथ के इस धाम में शिवगादी गांव में श्रावणी मेला हर साल लगता है। पिछले 2 साल से थोड़ा हर्षोल्लास कम था जो कोविड की वजह से। इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ हमने श्रावणी मेला का आज उद्घाटन किया है। यहाँ पे प्रशासन सभी चीज़ों पे व्यवस्था बनाए रखेगी, जैसा कि बिजली, पानी, बाकी रहने की भी सुविधा। किसी भी देवतुल्य श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं, कांवरिया आते हैं, उन सबको कोई दिक्कत नहीं हो, उसका पूर्णतः ध्यान रखा जाएगा। वो सुरक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। ड्रोन वगैरह, सीसीटीवी कैमराज हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। सारी व्यवस्था हम लोगों ने दुरुस्त कर रखी है और जो श्रद्धालु आएंगे उनको पूर्ण सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा। सर, राज्य में सर बाबा नगरी की पहचान क्या है सर? बाबा नगरी देवघर तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन हर एक धाम का अपना एक अलग ही महत्व होता है। गजेश्वर नाथ का अपना एक महत्व है। लोगों का यहाँ श्रद्धा है, लोग बहुत बहुतायत में आते हैं। लास्ट जो तीसरा और चौथा सोमवारी श्रावण का जो होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये बाबा का ही महत्व। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, जिसमें संस्थान की निवासी फिजी आयरलैंड की संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय महिला प्रभारी अनामिका अग्निहोत्री एवं राष्ट्रीय महिला सह प्रभारी ओलंपिया मुखर्जी, दीपाली डंगुवाल ने मिलकर लगातार संस्थान में लोगों को जोड़कर संस्थान को उद्देश्य के प्रति कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। ऑनलाइन इंटरनेशनल जूम मीटिंग के माध्यम से आज संस्थान के मुख्य राष्ट्रीय संयोजक के मार्गदर्शन में विस्तार किया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गायत्री शर्मा, विधि वाशने, गायत्री आर्य, ट्विंकल, कंचन शर्मा, सिमरन श्रीवास्तव, संदीप मदेशिया उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी, ऋषिका अग्रवाल को उत्तर प्रदेश महिला सह प्रभारी एवं अंजना को जिला प्रभारी, खुशी शर्मा को जिला सह प्रभारी सोनभद्र उत्तर प्रदेश बनाया जाता है। लगातार संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने संस्थान के मूल उद्देश्य के प्रति पूर्ति के योग्य आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एवं जन कल्याण के आम जनमानस को समाज एवं स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न जिले प्रदेशों के साथ इंटरनेशनल लेवल पर धन्वंतरी पतंजलि संस्थान के लोगों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खूंटी के फूडी पंचायत के पंचायत भवन में पंचायत स्थापना दिवस के मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, उप मुखिया भूषण मुंडा एवं मुखिया अनिमा कचबी ग्रामीणों के साथ मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिसमें अनिमा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकास के कार्यों को पंचायत के हर घर तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने की शपथ दिलाई। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।